नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने चैनल यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जितना प्यार दिया है इस चैनल को, ड्रीम क्लास, कौन सा चैनल है प्यारे विद्यार्थियों? ड्रीम क्लास 101। और इस चैनल पे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की मदद से मात्र और मात्र 90 दिन के अंदर आपका अपना चैनल है वो 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। बहुत ही फास्ट है। मैं तो सोच रहा था कि मैं पिछले 3 सालों से यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए एजुकेशन की वीडियो बनाता हूँ, और कोई कारणवश अपना एक चैनल था स्टडी का, वो चैनल डिलीट हो गया था। तब से मैं बिल्कुल ही मतलब माइंड वॉश होके बैठ गया था। लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी, दूसरा चैनल खोला और आप लोगों को एजुकेशन संबंधी जो वीडियो बना करके फिर डालता रहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर किया, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। बीच बीच में बातें करते रहेंगे। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ जी के आर्टिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी एजुकेशन की अपने आरपीएफ के एसआई और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? यानी सभी नागरिकों के लिए समान जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद आपका है 46, अनुच्छेद आपका है 50, अनुच्छेद आपका है 48। तो इनमें से आपको समान नागरिकता वाला अनुच्छेद पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन है आपका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। उन क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% जो सिलेबस है वो आने की संभावना है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आईएमपी क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो इसमें पूछा है महात्मा गांधी की जो अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में, कानपुर में, बॉम्बे में, या बेलगांव में? तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन आपका इसे करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल 100% सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है प्यारे विद्यार्थियों। ये भी आर्टिकल संबंधी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संबंधी क्वेश्चन है। भारत का संविधान है, यानी भारत का संविधान कैसा है या किस टाइप का है, ऐसा पूछा है। से चित्र दस्तावेज है, या सबसे लंबा लिखित संविधान है, या मुद्रित दस्तावेज है, या अलिखित संविधान है? चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर भारत का संविधान है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। भारत का जो संविधान है हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है, सबसे लंबा संविधान है वो वर्ल्ड के अंदर, सबसे लंबा संविधान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ साथ आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला, इसलिए चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहना। बीच बीच में आपका जीके का भी मैं क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत कवर करवाने वाला हूँ। फिर ज़्यादातर हम क्वेश्चन है आज आर्टिकल के बारे में होने वाले, और भारत के इंडिया का जो जीके है उसका हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपको कि कालिदास ने कौन सा है वो इनमें से नाटक है वो लिखा था। मोरिश, रत्नावली, मालिका की मित्रम, या देवी नगर गुप्त? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जो आपका नाटक है वो कालिदास ने लिखा था? तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन।
बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में हम बात करने वाले हैं आपकी जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती होने आने वाली एग्ज़ाम है, उसमें आपके लिए कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो 100% आने की संभावना है। तो साथियों, अभी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। ये भी किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है आपको कौन सा जो संशोधन है उसमें भारत में सबसे ज़्यादा उस संशोधन के साथ छेड़छाड़ की गई है, बार बार उसका संशोधन किया गया है। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसको लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 24वां संशोधन अधिनियम 1971 या 86वां संशोधन अधिनियम 2022। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों जो जिस संविधान को लेकर चर्चा रही है और उसमें संशोधन किया गया है वो आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन है वो 100% आपका सही है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है वो 42वें जो संविधान है हमारा उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है और उसमें सुधार किया गया है। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने अपना कम समय 90 दिन के अंदर 2000 जो सब्सक्राइबर है अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 के, उसको मात्र और मात्र 90 दिन के अंदर आप लोगों ने पूरा करवा दिया। क्योंकि मेरा चैनल था पहले जो स्टडी मटेरियल वो बिल्कुल 4 साल से मैं काम कर रहा था, वो चैनल बिल्कुल डूब गया था। तो उसके बाद मैंने जस्ट ही नया ड्रीम क्लास 101 चैनल को आप लोगों के लिए सहायता के लिए मैंने दूसरा चैनल बना दिया और आप लोगों ने उसको 90 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट मात्रा में लेकर के आए। इसलिए आप चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने इन दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें वीडियो। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी, यानी जो कलमकारी चित्रकला है वो सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कलमकारी चित्रकला है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर आरंभ की गई थी। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 100% ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चनों को चाहे तो विद्यार्थियों आप नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आपके 101% छप जाते हैं। कई बार बच्चा क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन को साइड कर देता है कि यार ये तो मेरी याद ही है, लेकिन परीक्षा के दौरान ऐसे क्वेश्चन को है वो दिमाग से उतर जाता है। इसलिए आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर रख लेना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यानी यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो अनुच्छेद है वो नागरिकों के लिए समान है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। पेपर में आपको किसी भी टाइप से घुमा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है। आप लोगों ने इस तरीके के अगर आपने संविधान संबंधी क्वेश्चन, अनुच्छेद संबंधी क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ए ऑप्शन है आपका 100% सही रहेगा। तो चलिए लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है विद्यार्थियों। भारत का संविधान भारत के रूप में वर्णित करता है, यानी भारत का जो संविधान है वो भारत के किस रूप में वर्णित करता है राज्यों संबंधी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल सरलता से समझाऊंगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, भारत का जो संविधान है भारत को के रूप में वर्णित करता है, यानी किस रूप में वर्णित करता है। यानी अर्ध संघीय है, साम्यवादी है, राज्य का एक संघ है, संघीय या संघीय है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो संविधान है राज्य का एक संघीय के रूप में वर्णित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 100% आपका जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आज की जो क्लास के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 10 है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट करके जरूर रख लेना, क्योंकि भारत के संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है, 12 है, या 8 है, या 10? 9, 12, 8, 10। तो इनमें से भारतीय जो अनुसूचियां हैं वो संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। भारत के संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है मित्रों वो 12 है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पेपर के शुरुआत में भी आपको बता दिया था कि आज हम हिंदुस्तान की जीके एंड आर्टिकल्स इनके बारे में आज की जो क्लास है वो करने वाले। तो यहाँ पर आपका जीके का क्वेश्चन पूछा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो कब की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछी है वो कहाँ की हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, और बर्मा में, जैसलमेर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा 100%। अब आज़ाद हिंद फौज है वो सिंगापुर में किसने की? तो प्यारे विद्यार्थियों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर एक सेना खड़ी करी थी आज़ाद हिंद फौज। उसका जो नाम रखा था वो है आज़ाद हिंद फौज। किसने खड़ा किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना ये क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जो हमारे भारत के अंदर एक रूढ़िवादी परंपरा हुआ करती थी, जिस जवान औरत का, अगर किसी जवान औरत का मर्द है या पति है वो कोई कारणवश ख़त्म हो जाता था, मर जाता था, तो उसकी सज़ा है वो उसकी औरत को भी साथ में मिलती थी, या औरत ज़्यादा ही पतिव्रता होती थी वो उसके साथ ही सती बन जाती थी, उसकी चिता में कूद करके ख़त्म हो जाती। इसका विरोध करने वाला सबसे पहले किसने सबसे ज़्यादा विरोध किया था? यहाँ पर हमारे को पूछा है सबसे विरोध किसने किया था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। राजा राम मोहन राय है, इसने सती प्रथा को भारत में जड़ से मिटाने का कार्य जो किया है वो राजा राम मोहन राय ने किया है। इस कुप्रथा को हटाने में उनकी जो भूमिका है वो 100% रही है। तो ए ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल सही रहेगा। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है मित्रों, अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी भारत में जो जितने भी मुगल आए थे भारत के अंदर राज किया, तो उनमें से अंतिम मुगल शासक का नाम पूछा है। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहानदार जहानदार शाह या अब्दुल खां? तो अंतिम मुगल शासक था मित्रों, ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, बहादुर शाह जफर था। वो भारत में अंतिम भारत में बहादुर शाह जफर था वो भारत में अंतिम मुगल शासक हुआ था, फिर उसको खदेड़ के भगा दिया गया था। इसलिए ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपका 14 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड का पूछा है कि वो किस लिए प्रसिद्ध है? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपकी दृष्टि से, आपके नज़रिए से होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, गोधरा कांड है, वो रेलगाड़ी में लोगों को जिंदा जलाए जाने के कारण भड़क गई थी जनता और बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसलिए वो रेलगाड़ी में लोगों जलाए जाने के कारण विरोध हो गया था, बहुत ही भयंकर हत्याएं हुई थी, इसलिए उसको गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी गजनवी है, यहाँ पर गजनी, हाँ सॉरी गजनी है। मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान है, वो किसके विरुद्ध चलाया गया था? कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ या कालिंजर? यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। सोमनाथ के विरुद्ध में ये अभियान है वो चलाया गया था। मोहम्मद गजनी ने अंतिम जो अभियान चलाया था वो सोमनाथ के विरुद्ध चलाया था। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका फिर से 16 है, वो आर्टिकल संबंधी है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, जो अनुसूचित जनजाति एवं जो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया जाता है वो कौन से संविधान के अंदर लिखित में है? आर्टिकल 315, आर्टिकल 365, आर्टिकल 375, आर्टिकल 315। तो किस में है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखित में है कि ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व सीटें हैं वो नौकरियों में रखी हुई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी है, बिल्कुल सही रहेगा। आर्टिकल 365 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, 100% सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 17 है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों ये जितने भी बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे उन्हीं का इतिहास है जो भारत के अंदर चलता रहता है। ये नूरजहां है, किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, इससे हमें क्या ले देना है, लेकिन फिर भी हमें इनकी हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर जो मुगल सम्राट है उसकी जो लेडीज़ है उसका नाम पूछ, किसकी पत्नी है उसके हस्बैंड का नाम पूछा था। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहाँ। तो ये नूरजहां है, ये सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जहांगीर की पत्नी है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर अपना 18 है यानी 18, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है हमारे को, जो सापेक्षता है उसकी सिद्धांत की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंस संबंधी क्वेश्चन है। आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, नील बोहर ने, माइकल फैराडे ने। तो सापेक्षता की सिद्धांत की खोज है प्यारे विद्यार्थियों किसने की थी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं जो सापेक्षता है इसकी स्थापना है यानी इसकी खोज है वो किसने की? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19 यानी 19 पूछा है, लौंग किससे प्राप्त होती है? ये राजस्थान के अंदर कानों में पहनने वाली लौंग नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ना ही इंडिया में जो लोग कानों में लौंग पहनते हैं वो नहीं है, लेडीज़ें जो कानों में पहनती है वो नहीं है। ये वो लौंग है जो अपन खाते हैं, जो एक गोल गोल होती है काली काली। अगर आपने अभी तक लौंग नहीं देखी है तो उस लौंग का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्तियों से या फूल से, यानी फूल की कली से। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मित्रों, जो लौंग है वो फूल की
कली से बनाई जाती है, यानी हरी पत्तियाँ होती है ना, उसको तोड़ लिया जाता है, उसको काट लिया जाता है और उसके बाद मशीन के अंदर उनको मशीन से तैयार किया जाता है। इसलिए आपका जो फूल की कली है उसके द्वारा बनाई जाती है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है कि तना की होती है या पत्तियों से होती है, तो वो सही नहीं रहेगा। लौंग फूल की कली से बनती है। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाला जो अगला वीडियो है हमारा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं वही वीडियो डालूंगा प्यारे विद्यार्थियों जो आपकी परीक्षा में 100% आपकी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको पूछा है, 20 निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये जजिया कर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जजिया कर होता है जो किसानों के द्वारा जो पुराने ज़माने में लगान ली जाती थी, किसानों से जो कर वसूल किया जाता था, उसमें एक कर का नाम था जजिया। जजिया कर है, उसको बिल्कुल समाप्त किसने कर दिया था? जागीर ने, बलबन ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? तो उस समय भारत के अंदर अकबर है, उसका राज हुआ करता था। अकबर ने खुश होकर के किसानों की मदद की थी और उसने उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स था उसको हटा दिया गया था। उसको जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। जजिया कर है वो किसने हटा दिया था? अकबर ने। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पूरा जो वीडियो है अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।